तो इस वीडियो के पहले 1 मिनट में तो आपको ऑडियो मिसमैच ही मिलेगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हम लोग चेक करना भूल गए थे, बट उसके साथ साथ इट गेट्स बेटर, आई डेफिनेटली गारंटी दैट। ये जो आप देख रहे हैं हमारी इंदौर से ओमकारेश्वर तक की जर्नी है। और ओमकारेश्वर यार क्या ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी जगह है। आप देखो ना यार, स्वाद ही आ गया, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ आप देखोगे मंदिर के जो भीड़ लगती है, जो आस्था है लोगों की, कितनी ज़बरदस्त आस्था है, कितनी भीड़ में भी लोग खड़े हैं और दर्शन के लिए। और आप देखिए एंट्री के डिज़ाइंस आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ मैं क्यों बाल संवार रहा हूँ यहाँ पे मुझे भी नहीं पता, बट एनीवे ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बड़बड़ भी करूँगा, बट मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो सिर्फ ओमकारेश्वर मंदिर नहीं, उसके साथ साथ आपको ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करने होते हैं। तो आपकी विजिट पूरी मानी जाती है, क्यों बताएंगे आगे। और उसके साथ साथ हम एंड करेंगे छोटा सा फूड ब्लॉग। चलिए, एपिसोड ऑफ द ब्रेकअवे एक्सप्लोरर। माय नेम इज ऋषभ और हम लोग अभी जस्ट निकल रहे हैं उज्जैन से टुवर्ड्स ओमकारेश्वर। सुबह के बज रहे हैं 1:30। हमेशा की तरह हम लोगों को निकलना था 12:30 बजे और हम लोग आज भी लेट हैं। बट यस, ये प्यारा एक डॉगी है यहाँ पे। हाय आई सॉरी। यहाँ पे मैंने बस थोड़े सेकंड के लिए अपना फ्रेम को फ्रीज़ किया है आपको ये बताने के लिए। अगर आपको महाकालेश्वर जो उज्जैन है, उज्जैन से ओमकारेश्वर तक जाने की हमारी जर्नी जो व्लॉग हमने बनाई है वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सीधे 13 मिनट 26 सेकंड पे आप स्किप कर सकते हो, जहाँ से आपके ओमकारेश्वर मंदिर की मेन जर्नी चालू होती है। तुमको डरा दिया गया अभी तो इतने प्यार से। Wherever we go, we find cuties like these, like furry friends everywhere. But yes, हम लोग का अभी बस प्लान ये है कि वी आर गोइंग टू गो टू बस स्टैंड। हमारा कोई बुकिंग है नहीं। हम लोग को ये पता चला है कि यहाँ से सीधे वी हैव टू गो टू इंदौर, और इंदौर से फिर हमको बस लेनी है ओमकारेश्वर के लिए। डायरेक्ट कोई बस अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है फ्रॉम उज्जैन टू ओमकारेश्वर। सुबह के वक्त भले ही चलती है, सुबह 6-7 बजे के करीब बस आपकी मिलती है, बस स्टैंड से आप पकड़ सकते हो टुवर्ड्स ओमकारेश्वर। और जो रेट है वो तो पता नहीं, भैया से ही पूछ लेते। भैया वैसे यहाँ से इंदौर जाने का बस का क्या रेट होता है? बस का सर नॉर्मल 75 रुपीज। 75 रुपीज वो स्टेट बस। हाँ, एसी में 100। और मतलब यहाँ से ओमकारेश्वर का इंदौर का ना, और इंदौर से ओमकारेश्वर का कितना लगेगा? इंदौर से अगर आप इंदौर से ओमकारेश्वर जाएंगे तो वहाँ से आपका लगेगा लगभग 160 रुपीज। ऑल इन ऑल 260-300 रुपीज का मतलब खर्चा मान के चलो। बस का किराया यहाँ से डायरेक्ट ओमकारेश्वर का कितना होगा? यहाँ से अगर आप आना जाना करते हैं तो 550 है। 550 रुपीज बोथ टू एंड फ्रो का है। यहाँ से एसी बस का। नॉन एसी बस और कम है। नॉन एसी बस अराउंड आई गेस 350 मान के चलते, 350 अप्रोक्सीमेटली मान के चलते, तो वो रेट। और बस स्टैंड से ही मिल जाएगी ना वो? बस स्टैंड से ही मिल जाएगी। हाँ, अभी इस वक्त नहीं मिलेगी ना वैसे? अभी सुबह कितने बजे? सुबह 6:30 बजे बस मिलती है। वैसे ये बड़ा क्यूट था, अभी गार्ड कर रहा था हमारे इसको। अभी भैया से वैसे पूछते हैं कि कहाँ से हमको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है यहाँ से इंदौर पहुँचने के लिए। मे बी शेयर्ड कैब्स भी अवेलेबल होते हैं, शेयर्ड कैब्स हो गए, आपकी ट्रेन हो गई। विल सी द बेस्ट ऑप्शन एंड विल अपडेट यू गाइज व्हेन वी आर एक्चुअली एट द प्लेस फ्रॉम वेयर वी विल टेक द व्हीकल टू रीच इंदौर। ठीक है, चलो विल पैक अप नाउ। तो हम लोग अभी पहुँच गए इंदौर। और हाँ, मैंने ज़रूर बोला था कि हम लोग वहीं से शूट करेंगे। नहीं, मैंने ये बोला था कि जहाँ से भी हम लोग बस पकड़ेंगे वहाँ से मैं आपको बता दूंगा जो भी है। टू बी ऑनेस्ट काफ़ी हेस्टली और काफ़ी जल्दीबाजी में हुआ है। हम लोग जैसे ही स्टेशन पहुँचे वहाँ पे हम लोग चाय ख़त्म ही हुई हमारी कि एक बंदा आया, उसने बोला कि मेरे पास एक कैब अवेलेबल है, आप लोग चलोगे क्या? तो शेयर कैब। तो हमें लगा शेयर कैब होगी, तो बट अल्टीमेटली वो एक्चुअली था ऊबर वाला बंदा, उसको वापस आना था इंदौर। तो उसने फिर हमें चार्ज किया 250 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम लोग 500 रुपये में पहुँच गए। बट हमने गलती से जो गेस्ट हाउस है उसका एड्रेस ही उल्टा डाल दिया। तभी थोड़ा वॉक करके हम लोग को जाना पड़ेगा, 6 मिनट का वॉकिंग है। तो गेस्ट हाउस जाएंगे, हम लोग सामान रखेंगे और सामान रखने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे और उसके बाद विल सी कि ओमकारेश्वर के लिए बस कहाँ से मिलती है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इतनी सुबह मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट बस स्टैंड जाकर के पता चलेगा। ऑल्दो वी वुड लाइक टू स्टे एट द गेस्ट हाउस, बट आई डोंट रियली थिंक दैट इट्स पॉसिबल, क्योंकि हमने बुकिंग कल की कराई हुई है। हाँ, देखते हैं, पहले सामान वगैरह रखते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो मेरे कैसे बाल हुए हैं इसलिए क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ।
एक्चुअली अंदर जाने के बाद, गेस्ट हाउस में जाने के बाद, हमने गार्ड भैया से पूछा था कि अभी सही रहेगा कि नहीं रहेगा सुबह 4 बजे निकलना। तो उन्होंने भी वही बोला कि इतनी सुबह जा कर के क्या ही करोगे, बस वगैरह का मिलने का चांसेस बहुत कम है, तो इट्स जस्ट बेटर कि थोड़ा वेट कर लो, हैव लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड उसके बाद निकलना। तो वो रूम उन्होंने हमको अवेलेबल करा के दे दिया था, तो हम सो गए। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो 3 घंटे हम सोए हैं और अभी अगर हम 4 बजे निकले होते तो मोस्ट लाइकली अगर बस मिल गई होती या फिर कुछ मिल गया होता तो अभी नियरली 90% ऑफ द वे वी वुड हैव बीन देयर। एनीवे, ठीक है, रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग लाइक दिस। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे बस स्टैंड, मे बी विल ट्राई सम इंदौरी पोहा बस स्टैंड के पास में ही, और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से बस पकड़ के निकल लेंगे। ठीक है, चलो। सुबह सुबह का बस स्टैंड भी एकदम काफ़ी क्योटिक है। 7 बजे, 7:30। ऑल्दो मैं बोलूँगा बस स्टैंड में एंटर करोगे तो गेट नंबर 10 आता है, ऊपर लिखा हुआ है ओमकारेश्वर, वहाँ से आपको यहाँ की बस मिल जाएगी ओमकारेश्वर की, और नॉन AC बस है ये। 140 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, गूगल पे वगैरह सब अवेलेबल है, सो नो वरीज ऑन दैट। बाकी देखते हैं कब चलता है और कितना टाइम लगता है, जैसा जैसा रास्ता होगा वैसे वैसे बताएंगे। ऑल्दो हमें बताया गया कि रास्ता थोड़ा घाट वाला एरिया है या फिर थोड़ा जिगजैग वाला एरिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 2 से 3 घंटा। If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline where I'm looking down. अब यहाँ पे लगेगा जाम, ट्रैफिक जाम। वही था कि सुबह जस्ट गाड़ी वाला जो हमको मिला था वहाँ पे कहाँ था, उज्जैन में, तो उसने हमको ऑफर कर रहा था वो, ठीक है, कि आप मेरे साथ चल लो। तो मैंने बोला कितना लोगे आप वैसे पूरा उसका जर्नी का, तो उसने बोला मैं 3000 लूँगा। वैसे 3000 नहीं लगती है, तो उसकी मिनी थी, तो मिनी जो गाड़ी होती है उसकी लगेगी आपके अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़। हमने 2000 ही बोला था, तो उसने मना कर दिया। तो हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बस से चले जाएंगे। तो बोला फिर भी आप मेरा कार्ड वार्ड ले लो, क्या पता बस टायर वायर पंक्चर हो जाए, घाट वाटे पंक्चर हो जाए। साला वही हुआ यार साला काली जुबान बट कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। बट अच्छी जगह पे हुआ है काफ़ी, आई थिंक ये घाट भी काफ़ी प्यारा है, मुझे तो बड़ा सेक्सी लग रहा है। हाँ वैसे ग्रीनरी तो नहीं है, बट आई थिंक ड्यूरिंग मानसून ये पूरा ग्रीन रहता होगा। मानसून के टाइम पे आओ यार, मजा आएगा आप लोगों को। आई एम क्वाइट सर्टेन दैट दिस वुड बी एब्सोल्युटली स्टनिंग। मतलब जितना सुंदर अभी है, सातपुड़ा का शायद से ये है क्या सातपुड़ा रेंजेस का ना, यहाँ पे टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट 100% रहेगा। तो कौशल कह रहा है टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट यहाँ पे 100% हो रहेगा। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट विल चेक ऑनलाइन एंड देन उसके बाद में बताता हूँ, यहाँ पे कहीं पे अपडेट कर दूंगा। एनीवे, जैसे ही अभी टायर बनता है वैसे हम लोग निकल जाएंगे आगे, और रास्ता जैसा भी होगा आपको बताते हैं। चलो, अरे व्यू अच्छे से आ रहा है थोड़ा। तो यार थोड़ा आगे चल रहा था, यहाँ पे पूरा वैसे ये जल गया है, यहाँ पे भी है, उधर आगे भी देखोगे जला हुआ है। मैन मेड है मोस्टली, यस आई गेस। ये मुझे लगता है वैसे तो कई बार जानबूझ के भी करते हैं वैसे यहाँ पे, जस्ट सो दैट कि आपका जो ओल्ड वुड है वो ओल्ड वुड मतलब जल जाए, एंड इट मेक्स वे फॉर न्यू फॉरेस्ट मटेरियल, सो दैट ये फॉरेस्ट स्टेज हेल्दी। तो कंट्रोल्ड फायर कई जगह पे भी लगाया जाता है। अभी कंट्रोल्ड फायर था, और कहाँ से तो कंट्रोल्ड होगा ना फिर, ये तो मैनमेड, कंट्रोल्ड मैनमेड होगा ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें कितने ये रहते हैं, माइक्रो ये रहते हैं ना। तो यहाँ पे तो शायद नहीं लगाया है। अरे वो तो है, बट कई जगह पे लगाते हैं ना तेरे, मैनमेड भी तो लगाते हैं। तो इंडिया में शायद नहीं लगाते फिर। इंडिया में कभी नहीं तो इंडिया में शायद नहीं लगाते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख रहा था फॉरेस्ट फायर वगैरह पे, तो ये जानने को मिला कि बहुत सारे जगह पे आपके मैनमेड फायर्स भी लगाते हैं, जस्ट टू कंट्रोल दी वीड बिलो। एंड ऑल्सो जो होता क्या है ना कि अगर फॉरेस्ट ओवरग्रो कर जाती है तो पूरी कैनोपी जब ऊपर तक चली जाती है ना, तो होता ये है कि जो नीचे का जो आपका वो रहता है ग्राउंड, इट डजंट
होल्ड एनी न्यूट्रिएंट्स, मतलब सनलाइट पहुंचती नहीं है तो नीचे का वो उतना वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड है उसका, आई डोंट रियली रिमेम्बर। फोटोसिंथेसिस। जो लोअर प्लांट्स होते हैं एट द बॉटम ऑफ द कैनोपी, दे आर नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज, तो उसकी वजह से दे डाई आउट। वही वर्ड मैं भूल गया था। बचपन में पढ़ा था, पता नहीं कैसे इतना कॉमन वर्ड भूल सकते हैं, बट हो जाता है। बस में बैठ गए और टायर रिप्लेस कर दी काफ़ी जल्दी यार, विद इन लाइक 10 मिनट्स, क्विक वर्क। बस अब निकलते हैं, होपफुली थोड़ा ग्रीनरी देखने को मिले तो मज़ा है, रूप की थोड़ा ग्रीनरी हो। आई डोंट नो आवाज़ कितना आ रहा है क्योंकि माइक मैंने लगाया ही नहीं है। A few cities in between the new skyline where I'm looking down. A few empties on the floor and a note on the door of your house. And this silence reminds me of We have entered ओमकारेश्वर नाउ। अभी जो नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी के आजू बाजू बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और क्या बोल रहा था, बाल एक तरह से चिपचिपे हो गए ना, डस्टी हो गए मेरे, हालत खराब है। नर्मदा में जाके नहाऊंगा मैं, पता नहीं आवाज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। नॉइस कैंसिलिंग ऑन करके रखा, बट पता नहीं, काफ़ी डस्टी है। रोड कंस्ट्रक्शन हर जगह चालू है यहाँ पे, और लाइन देखो काफ़ी लंबी लाइन थी यार, पता नहीं वहाँ पे भीड़ बहुत होने वाली है। आज लगता है लाइन में लगना पड़ेगा 3-4 घंटे, इट्स फाइन, नो वरीज। अभी जैसे हम लोग को बस उतारी, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। मेड सम न्यू फ्रेंड्स इन द बस। हाय गाइस, हाय। तो दे आर आल्सो गोइंग टू ओमकारेश्वर ओनली, तो एक्चुअली सब ओमकारेश्वरी। चलो ठीक है। मुझे तो लगा था 11:30 बजे तक पहुंचाएगा, भाई डॉट 10:30 पहुंचाया यार। लोग ऑटो में बैठ गए और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खुद के व्हीकल से आते हो तो पंचायत टैक्स लगता है 50 रुपीज़ पर व्हीकल, ठीक है। ये देखो, हाँ वैसे रोड काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है एंड पंचायत टैक्स भी ठीक है, मतलब इट हेल्प्स द लोकल गवर्नमेंट टू सपोर्ट देमसेल्व्स, ठीक है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि निकाल के भाग जाना चाहिए। वी शुड सपोर्ट आवर लोकल गवर्नमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, दैट्स व्हाट आई बिलीव। वी हैव बीन ड्रॉप्ड हियर, एकदम घाट के पास में। यहाँ से आपका ब्रिज लेकर के भी आप जा सकते हो और बोट भी कर सकते हो। ब्रिज हो रहा वहाँ पे, इधर ही पीछे से है आपका ब्रिज का, और नीचे हम जा रहे हैं बोट पे। So we would like to enjoy the river a little bit। काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, वाह। देखते हैं, हाँ लोग नहा भी रहे हैं, मैं तो नहाऊंगा अच्छे से। लेकिन यार सुना नर्मदा नदी में तुम्हारे क्या क्रोकोडाइल्स होते हैं? मजाक कर रहा था क्या? वाइल्ड लाइफ वाला आदमी है, खुद उल्टा पुल्टा बात बोलता है, समझ में नहीं आता आधी चीज़ें। तुम साले मजाक करते हो, उसमें मैंने सीधे से किया ना, मतलब ऑन रिकॉर्ड मजाक किया क्या? नहीं। अच्छा ये सही है, मतलब मुझे बोल रहा है तो मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी बोल रहा है तो मजाक कर रहा था, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है चलो कोई नहीं, व्यू दिखाता हूँ, वैसे बहुत प्यारा व्यू है। ये देखो पूरा घाट, नर्मदा नदी, पूरा डैम, और वहाँ नीचे लोग नहा रहे हैं। और जो ब्रिज है वो है ब्रिज, और वही मंदिर, और क्या नज़ारा है यार, वाह। तो बोट से आपके पास मतलब जो रेट्स हैं मैं बता देता हूँ। 50 रुपीज़ है जो आपको यहाँ से घाट से सीधे उठा के मंदिर ड्रॉप करेंगे। 150 रुपीज़ पर पर्सन का रेट है अगर आपको पूरा घुमाना है। अच्छा यहाँ पे या बोर्ड है, मैं बोर्ड का फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो 150 रुपीज़ पर पर्सन का लगता है अगर आप पूरा वो घूम करके आते हो शेयरिंग में। बट अगर आप पूरा बोट बुक करते हो अपने लिए तो 1500 रुपीज़ का वो पूरा बोट बुक होता है। ये यहाँ पर रुको, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो अलग अलग जगह के अलग अलग रेट है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे पर्सनल का भी रेट है और पर पर्सन का भी रेट है अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो। और माँ नर्मदा आरती स्थल यह तो काफ़ी बढ़िया है यार। ओमकारेश्वर वैसे एक जो ओमकारेश्वर है वो एक रिवर आइलैंड है जो कि माँ नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है।
जो कि एक वो ओम के आकार में है। तो अगर आप आयरन का पूरा चक्कर करते हो तो आप ओम का परिक्रमा करते हो। तो अभी जैसे हम करेंगे पूरा बोट हमने वो किया है, शेयरिंग नहीं करा है, तो पूरा बोट का पूरा वो चक्कर लगाएंगे, संगम वंगम पूरा दिखाते हैं। तो जैसे हम बैठेंगे, जैसी बोट चालू होगी उसके आगे का फिर हम आपको दिखाते हैं। फिर बाद में हम जब नहा लेंगे उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे तो वो मंदिर का भी दिखाएंगे। यहाँ पीछे देखो रॉक के कट्स कितने सॉलिड है यार। फोर्स ऑफ वाटर जिस फोर्स से आता होगा पानी एकदम सीधे काट के निकली है एकदम। दिखा दो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग विद अस। आई कांट थैंक यू इनफ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आगे और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। बट अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मेरी बस आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आप बस थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, मे बी लाइक कर दीजिए, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर में बता देता हूँ क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेकार हो गई थी तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ काफ़ी ब्रिजेस वगैरह हैं, यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी काफ़ी सॉलिड है और आवाज़ जो बोट से आ रही थी ना इतनी ज़्यादा थी। आई डोंट नो, आई जेन्युइनली होप कि आगे जा कर के वो सोलर पावर्ड बोट्स हों या फिर मे बी सम चेंजेस हैपन इन टर्म्स ऑफ द इंजन्स विच दे यूज़, आई होप। बट यहाँ पे बस मैं यही कह रहा हूँ कि जो जगह है बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी सारे घाट्स हैं जहाँ से आपके बोट्स चालू होते हैं और सबका रेट सेम ही है। 150 रुपये में आपको वो पूरा घुमा करके अल्टीमेटली राम घाट पे छोड़ेंगे जहाँ से आप अपना मंदिर का वो चालू कर सकते हो। आगे बस थोड़ी देर म्यूज़िक चला देते हैं, आप भी नज़ारा देखिए, जो भी नज़ारा है हमारे साथ साथ में, बस म्यूज़िक के साथ साथ थोड़ा नज़ारा एंजॉय करिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो घाट है जहाँ से आपको बोट मिलता है मंदिर के लिए वहीं पे नहा लो फिर बोट करो और फिर इस तरफ आओ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस बना के रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ मंदिर के साइड में आइलैंड में आपको ऐसे नहाना पड़ता है, पहले ये मक्का देते हैं फिर आप उस मक्के में ऐसे पानी भरते हो। ऐसे नहाते हो। बट ऑल इन ऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। बढ़िया है, पानी भी काफ़ी साफ है, तो नो पर्टिकुलर वरीज, बट आवाज़ बहुत है। तो मेरा तो नहाना हो गया और मैं चल रहा हूँ अब आगे। अभी यहाँ से मैं बस अपना चेंज करूँगा और आगे बढ़ेंगे मंदिर की तरफ। नहाना बहुत ज़रूरी था यार, पानी बहुत ठंडा था, मज़ा आ गया। वैसे व्यू कितना सेक्सी लग रहा है, नहीं देखो मंदिर, वाह मज़ा आ गया। ओके, नहा धो के रेडी होके बन गए अब हम मामाज बॉय। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और क्योंकि गर्मी थोड़ा सीखना ज़रूरी है। सेरोटोनिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाहर निकला करो, ठीक है। तो बैठने के बाद यहाँ से सीधे हम लोग जाएंगे मंदिर, दर्शन करेंगे, नाश्ता भी करेंगे नहीं क्योंकि हमने सुबह ऐसे भी कुछ है नहीं है, तो इट्स जस्ट बेटर कि दर्शन कर लो उसके बाद कुछ नाश्ता करेंगे। अब वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, मे भी ऊपर पानी और मैगी का थोड़े एक दो स्टॉल दिख रहे हैं, बट जाने का रास्ता यहाँ से है, ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है घाट से, और वो रहा वहाँ पीछे आपका मंदिर। अभी काफ़ी लोग आ गए वैसे स्नान करने के लिए, तो मे बी हम लोग बीट द रश तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुबह आते तो ही होता। अभी तो ऐसे भी काफ़ी रश दिख रहा है, तो कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। ऑलरेडी आज वीकेंड है, बट ठीक है, कोई नहीं, आज लाइन में लग के एकदम अच्छे से फिर भी दर्शन करेंगे एंड अंदर का जो भी है वो हम आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बैठे हैं थोड़ी देर। धूप बढ़िया अच्छा लग रहा है, वो मंदिर पैन व्यू कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार, वाह मज़ा आ गया। बस ये नॉइज़ थोड़ी सी कम होती ना तो मज़ा और आता। बट ये काफ़ी बढ़िया जगह है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी ये है यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा ध्यान से, काफ़ी गहरा है। और यहाँ पे सेल्फी तो बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं काफ़ी दूर खड़ा हूँ यहाँ पे एज पॉइंट से,
यहाँ पे गिरने का खतरा है भाई, ठीक है, तो ध्यान से, बट व्यू देखो आप, वाह अमेजिंग है ना। अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में बहुत कचरा दिख रहा है यार, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। धार्मिक स्थल है यार, थोड़ा तो ध्यान रखा करो, छोड़ो। चलो वैसे रास्ता दिखाता हूँ आगे, ये देखो जगह जगह पे फूड स्टॉल्स हैं यहाँ पे, तो वही फ्रूट्स वगैरह मिलती है मोस्टली, ठीक है। तो एटलीस्ट एनर्जी के लिए, एनर्जी बूस्ट के लिए कुछ तो ग्लूकोज तो मिल जाएगा आपको, है। ये तो बहुत बड़ी लाइन है, अभी तो मंदिर बंद भी हो गया, लाइन में खड़े रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम, 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। वाह, लाइन में तो लग गए हैं, बट लाइन देखो कम से कम तो 3 से 4 घंटा जाएगा, इजी 3 to 4 आवर्स का है। लगे रहेंगे लाइन में, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सुबह आ जाना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। आर को मैं थोड़ा लंबा नहीं खींच देता हूँ, इवन आई थिंक सो, बट आई गेस बचपन से वही कर रहा हूँ मैं। हाँ धीरे धीरे धीरे, अरे आराम से आराम से आराम से आराम। अरे बाप रे बाप, बहुत भीड़ है यार। इन लाइन फॉर 1 आवर नाउ, आई थिंक 3 घंटा लगेगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पे खाने का स्टॉल्स नहीं है यार, यहाँ पे पीने के लिए आपको लस्सी वस्सी मिल जाएगा, बट खाने के लिए चिप्स विप्स ही है। ऐसे टाइम पे मतलब वड़ा पाव बहुत ज़्यादा आता है। क्या है, स्टॉल्स कहाँ दिखाते रहे हो खाने का? ये लाइन में नहीं है, लाइन में नहीं है ना, इधर भी तो नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ तो पूजा पाठ का सामान बेचेंगे, वड़ा पाव है और आपका लस्सी वस्सी वगैरह सब है, बाकी मेन खाने का नहीं है। तक लाइन में खड़े रहे, उसके बाद यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे हम लोग बैठे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है यार, हालत ख़राब हो गई है यहाँ पे। ऑल्दो इट्स फाइन। हमने वैसे पिछले दिन ट्राई करा था VIP एंट्री की टिकट लेने के लिए, बट मतलब मिल नहीं रहा था, और आज भी सुबह ट्राई करा तो आज के डेट का आई गेस सेम डे की बुकिंग आप नहीं कर सकते हो, तो पहले से ही बुकिंग करा के रखना। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वीकडेज़ को आओ, और अगर वीकेंड्स को आ रहे हो तो सुबह ही आओ। मतलब हम डिले कर दिए हमने, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर वापस लाइन में लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप लोग भी करना, आओ लाइन में लगो 1.5-2 घंटे, बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर वापस लाइन में लग जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 2-3 घंटे में आप अपना दर्शन करके निकलो, इट्स ऑल गुड। जैसे ही वापस लाइन में लगते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हमने वैसे लस्सी मंगा ली थी, लस्सी वैसे ठीक थी, आई वुडेंट से इट वाज टॉप नॉच। ऑन द स्केल ऑफ 10 आई वुड रेट इट 4.5, ठीक था। बर्फ़ मिला दी थी तो और थोड़ा फीका हो गया था, ठीक है, चलता है, ठीक है। तो अभी जब लाइन में लगते हैं तो फिर वापस मिलते हैं आपसे। जैसे यहाँ पे VFX वाले भी हैं, VFX दर्शन। हाँ VFX दर्शन, मॉडर्न वे में दर्शन करना। लाइन आवर नंबर 2 अंदर आ गए। हर हर महादेव। लाइन देखो वहाँ ऊपर तक। करेक्ट, इट विल टेक अनदर 2-2.5 आवर्स आराम से, देखते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर का स्ट्रक्चर यार, बट ऊपर ये सब की वजह से छुप गया है, देख नहीं पा रहे हैं। ऑल द इट इज़ अ नेसेसिटी, वरना गर्मी में तो लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। Able to touch ancient history like this, wow, बहुत बढ़िया। कॉल आ गया था बट बढ़िया। अंदर का आर्किटेक्चर देखो यार, वाह, अमेजिंग अमेजिंग, वाह। डिजाइन देखो,
अंदर अलाउड नहीं है तो अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, बट ये डोम देखो यार, व्हाट अ ब्यूटी नो, सुंदर। 2.5 घंटे थे, कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, आराम आराम से धीरे धीरे करते करते हम लोग निकल गए और इट वॉज क्वाइट एन एन्जॉयबल मोमेंट। मतलब अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अंदर का यार डिज़ाइन, क्या इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाई है, वाह। मुझे पता नहीं यहाँ पे आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं पहले जूता लेता हूँ, जूता लेकर के हम लोग बाहर मिलते हैं, फिर वहाँ बात करते हैं। क्या व्यू है यार, लेकिन यहाँ से दर्शन हो गए अच्छे से, बड़े व्यू देखो यार, वाह। हलचल तो है, भीड़ तो अभी भी है, बहुत भीड़ है। अरे बाप रे, वो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, मारपीट चालू हो गई यार। हाँ एनीवे, हम तो अपना व्यू एंजॉय करेंगे। यहाँ से लगे थे विच इज़ नियरली दी एंड पॉइंट, मुझे लगा था ये एंड पॉइंट है, बट लुक एट दैट, और पीछे ऊपर तक में। हाँ हाँ, हर जहाँ, यहाँ से भी गेट वेट बंद हो गया। अपने को तो इधर से ऊपर से, ब्रिज से ऊपर जाना है ना। हाँ डैम, जैसे कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एकदम ऊपर चढ़ के ये ब्रिज है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको एक शू पॉइंट है जहाँ पे आप शू रख सकते हो, और आप जूते पहन के ऊपर तक भी जा सकते हो। ऊपर भी एक शू पॉइंट है, वहाँ पे वो आएगा, बैग में आपका जूता डालेगा, आपको रसीद देगा, और वहाँ पे भी जूता रख सकते हो। तो अनकंफर्टेबल अगर आपको लगता है जूता खोल के, अगर आपके पैर में इश्यूज़ वगैरह है, तो आप ऊपर तक जा सकते हो आराम से जूता पहन के, वहीं पे आप जूता रखना। हाँ, और अभी हम ब्रिज पे चढ़ गए हैं, यहाँ से फिर अभी हम जाएंगे ममलेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ से 800 मीटर दूर है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप ओमकारेश्वर आए हैं और ममलेश्वर मंदिर नहीं करते हैं साथ में विज़िट, तो आपकी विज़िट अधूरी है। तो विज़िट पूरी करनी है तो आपको मंदिर भी करनी पड़ेगी। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं, और उससे पहले ब्रिज से नज़ारा देखो यार, क्या स्टनिंग व्यू है। एक्चुअली यहाँ पे हर जगह ही स्टनिंग व्यू है, जहाँ जाओ वहाँ से नज़ारे एकदम लाजवाब। वो जो रास्ता दिख रहा है ऊपर आपको, वहाँ से आपको नीचे आना है, आगे मार्किंग पड़ा हुआ है, ठीक है। वो मार्किंग से आप फॉलो करोगे तो नीचे यहाँ पे एक पुल ओवर ब्रिज है, वो पुल ओवर ब्रिज से आप चढ़ोगे, और चढ़ने के बाद आप यहाँ से सीधा ये फॉलो करते हुए जाओगे आगे। ऑल्दो वहाँ घाट से भी ऊपर चढ़ने का रास्ता है, वी आर नॉट क्वाइट सर्टेन कि वो भी एक्चुअल में ममलेश्वर के लिए कि नहीं है, होगा तो मैं आगे बता दूंगा कि वो भी है। येस, दैट इज़ वन ऑफ द रूट्स। बट अभी हम लोग ये पुल ओवर ब्रिज से ऊपर चढ़ेंगे, और यहाँ से फिर आपको जो नज़ारा दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सुंदर लग रहा है व्यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा शहर है जो मुझे बहुत पसंद आया यार। मतलब व्यूज़ आर एब्सोल्युटली स्टनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह है। और मैं तो ये कहूँगा मानसून में तो ये और ज़बरदस्त लगता होगा यार, बहुत, कितना प्यारा लगता होगा ये मानसून में यार, पता नहीं मैं। बट हाँ, डैम है तो हो सकता है कि ओवरफ्लो की वजह से थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, बट आई डोंट रियली थिंक कि वैसा कोई खास इशू होगा। बोटिंग वैसे बंद हो जाती है ना मानसून में, बोटिंग वैसे बंद हो जाती है, आप ब्रिज फिर भी यूज़ करके जा सकते हो दर्शन करने, बहुत ही बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आप सीधा सीधा आ जाओगे और सीधा ही आना है, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, सीधा सीधा आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ममलेश्वर मंदिर। नहीं मतलब वो सीधा सीधा, हाँ ये यहाँ से वो आप जो बेच रहे हैं ना उनसे पूछ लोगे तो बता देंगे वो, अरे ये है ममलेश्वर मंदिर। तो ऐसा कहते हैं ममलेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर एक ही ज्योतिर्लिंग के पार्ट हैं। तो अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो ये मैंडेटरी है कि आप ममलेश्वर मंदिर भी जाएं, तो ही जाके आपकी ये विज़िट सफल मानी जाती है। लग गया लाइन में वापस, सेम ओल्ड। ये दोनों बैग में डालते हैं। हाँ, ये दोनों बैग में डालते हैं। और गर्मी वापस बहुत हो रही है यार, नहाना बहुत ज़रूरी है वापस। बट चलो मिलते हैं फिर अंदर। तो अगेन हमारी वॉइस क्वालिटी यहाँ पे इस क्लिप में उतनी अच्छी आई नहीं, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही दे देता हूँ। इस क्लिप को ऐड करने का रीज़न वही था
कि यहाँ पे स्कल्पचर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। ममलेश्वर मंदिर के बाहर एक छोटी सी मंदिर है, ये यहाँ पे स्कल्पचर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। अरे भाई चूहे भी बहुत थे, पता नहीं वो उसका रीज़न मुझे समझ में नहीं आया क्या रीज़न था। बट आप ये डिज़ाइंस देखो यार, क्या ज़बरदस्त थे। आप जाओगे यहाँ पे तो आपको सही में बहुत मज़ा आएगा। एनीवे, हमें अंदर रिकॉर्डिंग की परमिशन थी नहीं, तो हमने सोचा फ़ोन अंदर ही रखते हैं और रिकॉर्डिंग अब आगे बाहर ही करेंगे। बाकी आप हर हर महादेव। कमलेश्वर मंदिर के भी दर्शन हो गए हमारे, काफ़ी अच्छे से हुआ। तो टाइम में बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे घाट की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक चौपाटी टाइप का कह सकता हूँ। मैगी है, पराठे हैं, कचौड़ी है, समोसे हैं, गन्ने का जूस है। तो हमने एक्चुअली गन्ने का जूस ऑलरेडी पी लिया है, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पराठे खाने के लिए। और अबे गोले वोले भी हैं। फूड के काफ़ी ऑप्शंस है विच यू कैन हैव। और थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज, बट बढ़िया था, मज़ा आया। ममलेश्वर मंदिर में तो काफ़ी अच्छे से दर्शन करने भी दिया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ऑल्दो भीड़ उतनी नहीं थी, मतलब लाइन थी, बट इट वाज मैनेजेबल। अभी यहाँ पे बस आलू के पराठे बोल दिए हमने, 2 आलू के पराठे खाएंगे, और आलू के पराठे खाने के बाद जाएंगे दूसरे घाट पे, जहाँ पे यू कैन टेक अ डिप, और शांति से फिर जब वहाँ फ्रेशन अप हो जाऊँगा फिर आपसे बात करते हैं। बट फिर आपसे बात करते हैं क्या, अभी तो पराठा आएगा, पराठा खाएंगे, पराठा खाते हुए दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, वो है उसके बाद डिप करने का। ये पता नहीं कहाँ लगा। तो ये आ गया हमारा आलू का पराठा। आलू प्याज नहीं है, आलू का ही पराठा है, और साथ में दिए इन्होंने अचार। दही नहीं है, ऑल्दो मैं दही प्रेफर करता हूँ, बट कोई नहीं। अभी इसके साथ तो बहुत गर्म है यार, अब इसके साथ ही खाते हैं, भूख बहुत लगी है। चलो ओके, तो अब कौशल के हाथ में कैमरा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ ये आलू का पराठा। गर्म है, ऐसा आलू अच्छा लग रहा है यार। ये जेन्युइनली अच्छा है यार, वाओ, अच्छा पराठा बनाया है। आलू में जो मसाले है ना, सिंपल है, सादे हैं। द क्लोजेस्ट आई कैन रिलेट दिस पराठा टू वुड बी घर पे जो मम्मी पराठा बनाती है ना, पतले एकदम और कम मसालों के साथ, वैसा पराठा। बट ऑल्दो आई से कि थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया है, बट मसाले एकदम बढ़िया है, कम मसाले हैं, और टेस्ट एकदम बढ़िया, स्वादिष्ट एकदम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और खाते एक बार। ठीक है, बढ़िया है, ऑल्दो लिटिल बिट सॉल्टी। If I had to rate this, it would be around 7.4, 7.5 की रेटिंग पे है, which is decent, which is good. Not exceptional, बढ़िया है। मतलब आई थिंक वो जो रिएक्शन जैसे आया ना, बढ़िया एकदम, वो बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं। हंग्री, वेरी हंग्री। शाम के बज गए 5:30 भाई, भूख चादर खराब हो रही है। मेरा पराठा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आई थिंक मैं दर्शन करें इस घाट पे आओ, या दूसरे घाट पे भी, जहाँ से आप बोट लेते हो, यहाँ से भी बोट ऐसे कर सकते हो, रेट सेम ही है। तो खाना यहाँ पे खा के जाओ, लाजवाब है। इंदौर तो पहुँचने से रहे भाई टाइम से, तो फूड ब्लॉग वहाँ पे तो होगा नहीं, यही भी होगा जो फूड ब्लॉग है पूरा। देखते हैं इसके बाद कचौड़ी खाएंगे, तो कचौड़ी खाते हैं, कचौड़ी दिखाते हैं। चलो, तो आलू के पराठे कर लिए हमने ख़त्म। आलू के पराठे बढ़िया ही थे, 7.1, 7.2 रेटिंग, ठीक है। बेसिक सा पराठा था, अच्छा था, थोड़ा सा बस सॉल्ट, दैट्स इट। अब हमने ले लिया समोसा, क्योंकि एक पराठे से तो पेट भरने वाला है नहीं। कचौड़ी भी है, कचौड़ी ट्राई करने का मन नहीं करे, कल कचौड़ी ट्राई कर ली, तो आज थोड़ा समोसा ट्राई करते हैं। सिर्फ मीठी चटनी है, हरी चटनी है नहीं।
ठीक है, रीजन समोसा है. आई वुड नॉट हाईलाइट विच स्टॉल इट इज फ्रॉम, बट मेरे ख्याल से हर जगह ऐसा ही सेम ही है समोसा. आई डोंट नो, मेरी 4.5 आउट ऑफ 10, ज़्यादा नहीं. ठीक है, but it's more than enough, I guess, to suffice someone if you have had a long journey. पूरा दिन आप घूमे हो तो आपको सफाइज करने के लिए काफ़ी है. तो ये चलिए समोसा ये ख़त्म करते हैं. ऑल्दो अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट कोई बात नहीं. यहाँ से अभी सीधे चलेंगे हम लोग घाट पे, और घाट पे अपना टाइम थोड़ा एंजॉय करेंगे. यस, और आपको भी दिखाएंगे. चलो भाई, काफ़ी स्लिपरी था, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई बाहर निकलने में. तो आप लोग भी अगर अंदर जाओ तो काफ़ी थोड़ा केयरफुल रहना, एंड बी माइंडफुल ऑफ वेयर यू टेक योर स्टेप. हाँ, तो जैसा कि आपने देख लिया पूरा दिन हमने कैसे बिताया आज हमारा ओमकारेश्वर में. इट वॉज एन अमेजिंग डे, टू बी ऑनेस्ट. I don't have any words to explain how beautiful this entire place is. Even the dam is looking stunning right now. मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं पीछे की साइड में, तो मैं दिखाना नहीं चाहता कि because they're all bathing, so it won't be right. So but in any case मेरा एक रिकमेंडेशन जो सबको ये रहेगा कि अगर आप यहाँ आते हो तो एक दिन पहले आओ, रात को पहुँचो यहाँ पे, होटल में स्टे करो, अपना रात बिताओ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप टेंपल के लिए निकलो. जितनी जल्दी आप निकलोगे, सुबह 5 बजे आप निकलोगे, मंदिर उतना अच्छे से, उतना शांति से, पीसफुली आप दर्शन कर पाओगे. एंड ऐसा नहीं है कि आप दिन में कभी भी आओ, दूसरे टाइम पे आओ तो आपको दर्शन करने नहीं मिलेगा. ठीक है, हमको तो अच्छे से दर्शन करने मिला, इवन तो भीड़ बहुत थी. बट सुबह के टाइम पे जो एकांत वक्त होता है ना, जो शांति रहती है, उसमें एक अलग ही माहौल होगा. आई कैन एब्सोल्युटली गारंटी दैट. ये 1-2 जगह हमने एक्सपीरियंस किया है, तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. एनीवे, अभी बस हम लोग रैप अप कर रहे हैं. मैंने नहा लिया और अब बस यहाँ से बस स्टैंड जाएंगे. बस स्टैंड से बस लेके इंदौर. अनफॉर्चुनेटली इंदौर का फूड ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग रात को पहुँचेंगे अराउंड 9 बजे, और उसके बाद अब एनर्जी भी नहीं है. अब मेरे ख्याल से सीधे बिस्तर पड़ के सो ही जाऊँगा मैं, और सुबह फिर अपनी 6 बजे की फ्लाइट है, तो अपने को वापस मुंबई निकलना है, और फिर कल से काम. तो यप, that's about it. I hope you enjoyed this video, and I hope you have some critical comments for us. If not, do let us know what you would like to see next. We would definitely try to do the videos which you guys want us to do. And I love you guys. I'll see you in the next video.